आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि झारखंड कक्षपाल भर्ती 2026 को लेकर के कोर्ट केस फाइल दर्ज किया गया था एज रिलैक्सेशन से संबंधित। तो तरह तरह के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोग के तरह तरह के इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो इसी असमंजस में बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कमेंट्स कॉल पे वो चीज़ किए जा रहे थे। तो उसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इसके रिगार्डिंग हुआ है। सबसे पहली बात अभ्यर्थियों के मन में ये चीज़ है कि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के किया गया है, जो रीट पिटिशनर है, क्या उन्हीं को सिर्फ एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर सभी अभ्यर्थियों को एज में छूट दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो इसका हियरिंग डेट रखा गया था वो 17 अप्रैल रखा गया था, बट उस दिन पूर्ण रूप से इस पर सुनवाई नहीं हो पाई और अगला डेट आप देखिएगा तो 5 मई 2026 को अगला तिथि निर्धारित किया गया है। अब उस दिन भी देखने वाली बात होगी कि उसी दिन पूर्ण इसमें हो जाता है या फिर से डेट आगे इसमें बढ़ता है। ये हो गई बात। उसके बाद हम लोग देखिए आखिरकार ये पिटिशनर होता क्या है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यही शब्द ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो पिटिशनर याचिकाकर्ता यानी कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा वहाँ पे केस किया गया है और गवाह के तौर पर जिन अभ्यर्थियों का नाम वहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुमताज़ अंसारी के यहाँ पे पिटिशनर वो चीज़ हैं और इनके साथ ही साथ पिटिशनर के रूप में और भी अभ्यर्थी हैं कुछ। तो क्या सिर्फ उन्हीं को मिलेगा एज में छूट? तो देखिए इस चीज़ को हम लोग स्पष्ट करने के लिए अभी हाल ही का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अभी 14th जेपीसी का, जिसका अभी पीटी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है, इसका यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसमें भी, और ये जेपीसी को आप लोग देखिए अभी पिछले कुछ वर्षों से 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतराल में लगातार वैकेंसी आ ही रही है। तो इसमें ऑलरेडी आप देखिएगा 14th जेपीसी जो है इसमें भी एज तो अच्छा खासा रहता ही रहता है 30 35 40 साल तक। तो उसमें और रेगुलर भी वैकेंसी आ रही है 2-3 साल के अंतराल में, भले सीटों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पे भी देखिएगा केस फाइल दर्ज किया गया था एज में छूट को लेकर के। तो सबसे पहले क्या है, जब केस फाइल दर्ज किया गया तो जितने भी कैंडिडेट जो पिटिशनर करता थे, याचिका करता थे, जिनके द्वारा केस फाइल दर्ज किया गया था और उसके सपोर्ट में जिन अभ्यर्थियों के नाम थे, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एज में छूट दिया गया था। लेकिन बाद में आप देखिएगा फिर से पुनः वो कोरिंडम जारी करके जो शुद्धि पत्र है उसमें फिर से आप देखिएगा तो सारे अभ्यर्थियों को, हर एक कैंडिडेट को एज में छूट दिया गया। अभी तो पूर्ण रूप से यह कह पाना कि सभी अभ्यर्थियों को एज में छूट मिलेगा ये तो कन्फर्म अभी नहीं हो पा रहा है, बट मैं आप सभी को इतना ज़रूर निश्चिंत करना चाहूँगा कि देखिए ये जो जेपीसी है, जब इसमें ऑलरेडी 35-40 साल तक रहता है और उसमें भी आप देखिएगा रेगुलर वैकेंसी आ रही है, इस पर भी आप उसके बावजूद भी वहाँ पे देखिएगा एज में छूट दिया गया। तो ये कक्षपाल की भर्ती है, इसमें तो मिनिमम जनरल देखिएगा 25 वर्ष रखा ही जाता है, ओबीसी 27 वर्ष रखा जाता है और ये तो इतने 10 वर्षों के बाद आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी एज का छूट अवश्य आप लोग को दिया जाएगा और सारे कैंडिडेट को यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा। तो फ़िलहाल आप अपने स्तर से थोड़ा बहुत तैयारी में लगे रहिए, इसके इंतज़ार में मत रहिए कि एज में छूट दिया जाएगा तभी हम लोग अपना तैयारी करेंगे। क्योंकि 1600 मीटर रनिंग और पहले 1600 मीटर रनिंग ही होगा और आप सबों को ये भी पता होगा कि ये जो कक्षपाल की भर्ती है यानी कि जो जेल से संबंधित भर्तियां हैं वो हाईकोर्ट के आदेश में किए जा रहे हैं और हाईकोर्ट का आदेश यानी कि ज़्यादा इसमें डिले नहीं होगा और उम्मीद है पूरी ये
आशा की जा रही है कि ये जो कक्षपाल का भर्ती है वो जो 8 महीना का समय अभी बचा हुआ है 2026 का, 2026 में ही कंप्लीट पूर्ण रूप से इसका प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया वो संपन्न करा लिया जाएगा। तो ज़्यादा समय एकदम नहीं यार। 1600 मीटर के लिए आप यदि प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो देखते ही होंगे कितना प्रैक्टिस करना होता है 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में लाने के लिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए समय का क्या है, समय आप लोगों का बढ़ता ही रहेगा। समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। भले आप तैयारी कीजिए चाहे नहीं कीजिए, तो बेहतर है कि समय को व्यतीत कीजिए अपने तैयारी के साथ, ताकि आने वाला जो उज्जवल आप लोगों का भविष्य हो सके, एक सकारात्मक हो सके। फ़िलहाल अभी के लिए यही अपडेट, जैसे कुछ ऑफिशियल अपडेट आती है वो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से अपडेट करने का